हेलो गाइस। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली एचटीएमएल के बारे में जानने वाले हैं। तो एचटीएमएल बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्या उसका यूज़ केस है, एचटीएमएल सीख के हम लोग क्या कर लेंगे, तो सब चीज़ आइए देखते हैं हम लोग बेसिकली एचटीएमएल क्या है। गूगल क्रोम में गया और यहाँ जाके मैंने एक वेबसाइट खोली है google.com और उस पर कुछ मैंने सर्च किया है। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने सर्च किया, ये जो भी चीज़ आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, अभी हर वेब पेज को आप ले लो, मैक्सिमम सारे वेब पेजेस में हम लोग जो स्ट्रक्चर करने के लिए कंटेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग एचटीएमएल बोलते हैं। एचटीएमएल दिखती कैसी है, मैं आपको एचटीएमएल को दिखा देता हूँ। ये आपकी ये सारी चीज़ें जो ये देखिए कोड लिखा हुआ है, इन सारे कोड के थ्रू ही बेसिकली अपना एक वेब पेज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइट बनता है। या ब्राउज़र के अंदर कोई भी आप वेबसाइट खोल दो, जिसमें भी आप खोल के ऐसे देखोगे, सीधा आपको ब्राउज़र पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। बहुत जगह डिसेबल्ड भी रहती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर में 3 डॉट पे जाना। 3 3 डॉट पे जाने के बाद सीधा सीधा आपको यहाँ डेवलपर टूल्स मिलता है, इस पे क्लिक करने से ये खुल जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ ये एलिमेंट वाला ये जो टैब है, इस पे आना पड़ता है। तो जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये HTML का जो भी कोड है दिख जाएगा। फिर आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो या कहाँ इसका कोड लिखा है आपको देखना ही है सिर्फ, तो आप देख सकते हो कि हाँ, इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको इसका लिखा हुआ चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करोगे, बेसिकली क्या होता है, ये पेज जो है वो रिफ़्रेश होके वापस से नॉर्मल जो पहला दिखता था वैसा दिखने लगेगा। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है सीखना, कि ये एक्चुअल में ये HTML के अंदर ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं वो एक्चुअल में चलती कैसे हैं और इनका क्या मतलब होता है एक ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इसको समझना हमारा इस ट्यूटोरियल का गोल रहेगा। तो इसी के बेसिस पे मैं आगे आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अभी एक मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, तो मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली अगर किसी भी चीज़ को हमें डिज़ाइन करना रहता है तो अलग अलग टाइप के मार्कअप लैंग्वेजेस होते हैं। उसमें एक तरीके से अगर वेब ब्राउज़र के अंदर के आपके किसी लेआउट को आपको स्ट्रक्चर करके दिखाना है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक डिज़ाइन आपको बनानी है, तो उस डिज़ाइन को आप स्टाइल की अलग अलग लैंग्वेज से कर सकते हैं। जैसे में एक CSS आती है, लेकिन आपको वो जो ढांचा बनाना पड़ता है, वो ढांचा आपको वेबसाइट का बनाने के लिए आपको एक मार्कअप लैंग्वेज लगती है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि वो ढांचा बनाने वाला जो हमारा बेसिकली लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है। तो उसको यूज़ करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट का एक ढांचा बना सकते हो। उस ढांचे को हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा एनिमेशन डालेंगे, थोड़ा स्टाइल डालेंगे, और उसको जैसे बाकी सब ये यूट्यूब वगैरह दिखता है, अमेज़न दिखता है, तो वैसा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो हमें लगती है उसके लिए आपको HTML लगती है। बिना HTML के नॉलेज के हम वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज के अंदर और क्या क्या रहती है, और HTML के थोड़े बहुत और डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो HTML में बहुत सारे अलग अलग चीज़ रहते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स। तो HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो HTML के एलिमेंट बेसिकली कुछ नहीं होते हैं। अगर आप स्क्रीन देखोगे तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि HTML एलिमेंट बेसिकली एक एलिमेंट है जो कि डिफाइन करता है कि एक लाइन पे क्या दिखने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखाया, तो ये सारे HTML एलिमेंट्स के एग्जांपल हुए। ठीक है, अभी अगला जो हमारा कंसेप्ट रहता है वो रहता है कि एलिमेंट बनते किससे हैं। तो आइए देख लेते हैं एलिमेंट किससे बनते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली बनता है हमारे टैग नेम से। ठीक है, तो जो अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इसको टैग नेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टैग नेम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमें एलिमेंट बनाना है तो एलिमेंट किससे बनता है। एलिमेंट बेसिकली HTML में अगर हमें एलिमेंट बनाने रहेंगे तो वो एलिमेंट दो चीज़ों से बनती है। ठीक है, एक तो हमारा जो टैग रहता है उससे, और उस टैग के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं उसके थ्रू एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हुआ। अभी हम दिखाते हैं बेसिकली क्या होता है टैग्स। राइट, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली टैग होती क्या है। तो टैग्स वगैरह के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कोड डाल के रखी है टैग और एलिमेंट के बारे में आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये मैंने एक टैग लिख के रखा है डॉक टाइप। यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ है इस टैग के अंदर, और HTML लिखा हुआ है, और इसमें हमने कुछ भी
अलग सा नहीं लिखा है, बस हमने एक ये टैग ऐसे लिख के रखा है। इस टैग के बारे में मैं आपको बाद में इन्फो देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा के बाकी टैग मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। तो ये हमारा एक टैग है। टैग हम कैसे समझ पाएंगे कि ये टैग है, तो इसमें स्टार्ट में रहता है एक लेस देन साइन, उसके बाद कंटेंट रहता है जो जिस नाम का हम टैग बना रहे हैं, उसके बाद एक ग्रेटर देन साइन रहेगा, ठीक है। तो ये सारे प्री डिफाइंड टैग्स है। प्री डिफाइंड टैग मतलब कि पहले से ये HTML लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ये सारे टैग्स, ठीक है। कि HTML जैसे ही आपको मिलता है तो क्या काम होगा, हेड आपको मिलता है तो क्या काम होगा, तो ये कीवर्ड एक टाइप के समझ लीजिए HTML के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बॉडी, हेड, HTML, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टैग्स हैं। तो ये स्टार्ट होता है बेसिकली टैग एक लेस देन साइन से, फिर कंटेंट आता है, फिर ग्रेटर देन साइन आता है, ठीक है। सेम अगर इसी टैग को देखेंगे तो मैंने एक नीचे भी ऐसा ही टैग लिखा है। इस टैग में क्या डिफरेंस है कि इसके सामने बस मैंने यहाँ पे एक स्लैश डाल दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लैश का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब होता है कि ये टैग जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्लोज हो रही है, ठीक है। मतलब ये टैग जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश नहीं दिया है। तो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग टैग, और यहाँ पे हम जहाँ पे बंद करना चाहते हैं इस टैग को, वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, और उसको बंद करने के लिए हम लोग को स्लैश लिखना पड़ता है। इससे पता चलता है ये HTML का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो एलिमेंट बेसिकली ओपनिंग टैग और स्टार्टिंग टैग टुगेदर, इन दोनों को साथ में अगर ले लें तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि HTML एलिमेंट क्या है, तो मेरा HTML एलिमेंट ये वाली चीज़ HTML एलिमेंट। अगर मैं पूछूँ कि HTML टैग क्या है, तो आप बोलोगे ये टैग है, HTML टैग ये है HTML टैग। अगर मैं बोलूँगा ओपनिंग टैग कौन सी है, तो ये आपकी ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग पूछूंगा तो क्लोजिंग टैग जहाँ पे सामने ऐसा स्लैश दिया हुआ है वो वाला हमारा क्लोजिंग टैग है। अगर मैं पूछूंगा ये HTML एलिमेंट स्टार्ट कहाँ होता है, तो ये जहाँ से ओपनिंग टैग रहता है वहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ को ख़त्म होती है, जहाँ पे हमारा ये क्लोजिंग टैग दिया हुआ है, ठीक है। सेम मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि हेड एलिमेंट कौन सी है, तो आप बोलोगे ये हमारी हेड एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा ओपनिंग टैग है, जहाँ से ओपनिंग टैग जो रहता है वो स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारा एलिमेंट स्टार्ट होता है, और जहाँ क्लोजिंग टैग आती है वहाँ को ख़त्म होती है। तो ये हेड टैग का ओपनिंग टैग कहाँ है, ये वाला हमारा हेड का ओपनिंग टैग है, और क्लोजिंग टैग कौन सी है, ये वाली। क्यों क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके सामने हमारे स्लैश डाले हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर टाइटल के लिए पूछो टाइटल एलिमेंट कहाँ है, तो ये हमारा टाइटल एलिमेंट हो गया। टाइटल एलिमेंट को अगर वही सेम मैं पूछूँ कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या है, तो ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग होगा। क्यों क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके सामने हमारे फॉरवर्ड स्लैश है। तो हम मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स अपने यूज़ करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमें ये डालनी पड़ती है, राइट। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे HTML में ऐसे मिलेंगे हमें, जिन्हें हमें ओपन भी करना पड़ेगा और क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जैसे हेड हो गया, टाइटल हो गया, तो ये सारी चीज़ हमें ऐसे ओपन भी करने पड़ते हैं और क्लोज भी करने पड़ते हैं। सेम हमारी बॉडी टैग भी हो गई, ठीक है। हमें ओपनिंग बॉडी टैग भी डालना पड़ता है और ओपनिंग बॉडी टैग क्लोजिंग बॉडी टैग भी डालनी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर हम जो भी इन टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में जो भी हम लोग कंटेंट डालते हैं वही कंटेंट हमें दिखाते हैं, जैसा टैग रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी बेसिकली बताता हूँ कि ये छोटी सी कोड क्या काम करने वाली है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे इस कोड को, तो हमें बेसिकली HTML टैग के अंदर ही अपना पूरा HTML का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर हम जो हेड टैग लिखते हैं, हेड टैग बेसिकली हम लोग इसलिए डिफाइन करते हैं हेड एलिमेंट और हेड के ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स, ये इनका बेसिकली एक सिंपल सा मोटो रहता है कि अगर वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो हम सारे कहाँ लिखेंगे, हेड टैग के अंदर, ठीक है। कोई तो एक एरिया होना चाहिए ना जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल दें कि हाँ वेबसाइट का ऑथर ये है, वेबसाइट इन्होंने बनाया है, वेबसाइट का टाइटल ये है, वेबसाइट किस लिए है, क्या है, वेबसाइट का साइज़ क्या होना चाहिए, कोई भी फलाना ढकाना, जितना इन्फॉर्मेशन है हम लोग वेबसाइट के बारे में हेड टैग के अंदर ही डालेंगे। तो इसको समझ लो जैसे कि एक कंटेनर है जो हमें वेबसाइट के बारे में बताने वाला है, ठीक है। तो हम लोग हेड एलिमेंट को इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल टैग, अभी आप पूछोगे किस लिए यूज़ होता है, तो टाइटल टैग का बेसिक काम इतना है कि वेबसाइट के टैब्स में जब भी हम कोई एक नया वेब ब्राउज़र में टैब खोलते हैं तो वहाँ ऊपर में लिखा आता है, जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो ऊपर में यूट्यूब लिखा हुआ होता है और उसके बगल में एक आइकन वगैरह आती है, ठीक है। आइकन को गोली मारते हैं, अभी आइकन को भूल जाते हैं।
उसके वहाँ पे जो भी चीज़ लिखा रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्री लिखा है, तो अभी हम लोग अगर एक इस वेबसाइट को इस कोड के थ्रू अगर रन करते हैं, तो वेबसाइट जो हमारी खुलने वाली है उसकी टाइटल क्या रहेगी, वो रहेगी ट्री। ठीक है, वो वेबसाइट के टॉप में क्या दिखाएगा, ट्री लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसका बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग के अंदर बेसिकली हम लोग जितना भी अपना वेबसाइट के अंदर का एरिया रहता है, तो अगर मैं वेबसाइट आपको खोल के दिखा देता हूँ तो ये मान लो हमारा google.com है। तो अगर इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हाई मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो हाई के अंदर अभी ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे दिख रही है, ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉडी टैग देखेंगे ध्यान से, तो बॉडी टैग के अंदर हमारे वही सारे चीज़ रहने वाले हैं जो कि हमें दिखने वाले हैं वेबसाइट में। ठीक है, तो सारे वो दिखने वाली चीज़ें वेबसाइट के हमें यहीं पे दिखाई देती है। ओके, तो ये हो गई हमारी इतनी सारी चीज़। तो बॉडी टैग में अभी हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली हेलो फ्रॉम फुल स्टैक ए बी लिख के रखा है, तो अभी हमें क्या दिखना चाहिए, हेलो फ्रॉम फुल स्टैक ए बी दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, इसको हमने सेव कर लिया है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिवील करता हूँ। आप सिंपली रिवील इन एक्सप्लोरर, अगर आप भी VS कोड अगर यूज़ करते हो तो रिवील इन एक्सप्लोरर कर सकते हो। फिर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओ और सिंपली यहाँ पे इसको वेबसाइट को आप रन कर लो गूगल क्रोम में। ठीक है, तो मैं अगर इस पर भी डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वेबसाइट जो है ये खुल जाएगी। ठीक है, और जैसे ये खुलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ खुलने के बाद ये कैसे दिखने वाली है। तो ये देखिए, ये बेसिकली आपका वेबसाइट है। जैसे ही आप उस .html फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक वेबसाइट खुल के मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। तो जैसे ट्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे ट्री दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा छोटू सा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ट्री लिखा हुआ आ रहा है। हेलो फ्रॉम फुल स्टैक ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हेलो फ्रॉम फुल स्टैक ए बी आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा फुल स्टैक क्लास, सेव कर दूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ वेबसाइट पे आऊँगा और इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे भी फुल स्टैक क्लास आ गया। यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँगा तो वो भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ आर 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 डाल देता हूँ तो, और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से बस ब्राउज़र में सिंपली रिफ्रेश करना रहेगा तो वो देखिए कंटेंट आ गया। तो ये बेसिकली अपना गोल रहने वाला है कि यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या करने वाले, तो बेसिकली एलिमेंट्स और टैग्स हमें यही करने में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एलिमेंट्स और टैग हमें जितनी भी नॉलेज थी इतनी ही नॉलेज हमें लगने वाली है एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, तो HTML में इतना याद रखिए कि एलिमेंट किसको बोलते हैं और टैग्स किसको बोलते हैं। धन्यवाद।